अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आज़म के शो के बाद कुछ गुफ्तगू हुई जो बहुत इमोशनल बाबर आज़म नज़र आए। एक्चुअली 2-3 जगहों के ऊपर हुई। एक वो मोहम्मद रिज़वान के साथ खड़े होके उन्होंने 3-4 मिनट की गुफ्तगू की और रिज़वान ने भी की और एक चीज़ शेयर की। उन्होंने बताया कि जब सेंचुरी के करीब थे, तो बाबर और रिज़वान के आपस में क्या बात हुई? क्यों बाबर आज़म ने रिज़वान को कहा कि मेरी सेंचुरी का नहीं सोचना आपने, कि मेरी सेंचुरी हो। ये एक ख़ास पॉइंट था। उसके ऊपर नंबर 2 उन्होंने एक बड़ी इमोशनल बात की कि मुश्किल वक़्त में ही पता चलता है कौन दोस्त है, अपना कौन है, गैर कौन है। ये बाबर आज़म ने क्यों कहा? और एक बात पर उन्होंने कहा कि मैं 2 साल चुप रहा हूँ। 800 कितने दिन बनते हैं? कोई 6-7 दिन। कहते हैं मैं चुप रहा हूँ। जो भी क्रिटिसिज़्म मेरे पे हुआ, कोई यूट्यूबर ने किया, किसी क्रिकेटर ने किया, क्या उसके ऊपर भी 1-2 बातें बड़ी ख़ास की और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस क्रिकेटर ने इस मुश्किल जो सफ़र गुज़रा, उसमें उनका साथ दिया। 2 कोचेज़ का नाम भी उन्होंने लिया। तो एक-एक करके शुरू करते हैं, बहुत मज़े की बातें हैं। सबसे पहले उन्होंने नसीहत की यंगस्टर्स को। उन्होंने बोला कि एक बैड पैच आता है आपके ऊपर, फ़र्ज़ किया, सवाल हुआ था कि बैड पैच किसी यंगस्टर पे आया। उन्होंने बोला जब आपके ऊपर आता है ना, तो बहुत से लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि यार डोंट वरी, यू कैन डू इट, ये वो सब कहते हैं ये जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ 2 दिन ही रहती हैं, तीसरे दिन नहीं रहेंगी। आप पम्प्ड अप होते हैं, 2-3 दिन होंगे ना, लेकिन किस चीज़ ने आपको कैरी करना है, आगे तक लेके जाना है, वो आपकी मेहनत है। आपको बिलीव तभी आएगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे साथ-साथ। आपको होगा कि यार मुझे मुझे जो पाना है या मैं एक चीज़ मेरे से छूट रही है, 100 मुझसे छूट रहा है। बाबर ने कहा कि मेरे भी ज़हन में आया कि यार हर बार मेरे साथ क्यों होता है? उन्होंने बोला कि कुछ मेरी इनिंग्स ऐसी थी जहाँ मुझे लगा कि अब मेरा 100 होगा, मेरी फ़ॉर्म बहुत अच्छी है, मेरे रन आएँगे, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन नहीं आते थे। और कुछ उनकी इनिंग ऐसी भी थी जो 50 भी नहीं हुई, बट बाबर आज़म को फ़ील हुआ कि यार ये आज बल्ले के बॉल आ रहा है, आज नहीं छोड़ूँगा मैं, लेकिन वो जल्दी आउट हुए। फिर बाबर ने कहा कि बस ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। जो होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से ही आज अल्लाह ने कराना था तो हो गया। नथिंग स्पेशल। ऐसी इनिंग और भी ऐसी बॉल बल्ले पे पहले भी आ ही रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही थी। बट आज अल्लाह ने लिखा था कि भाई साहब 100 होगा तेरा, टेंशन नहीं लेनी, तो वो मेरा 100 हो गया। तो उन्होंने यंगस्टर्स को ये मशवरा दिया कि घबराना नहीं है, सिर्फ मेहनत है और मोटिवेशन आपको बहुत से लोग देंगे या आपको मिलती भी है इर्द-गिर्द से। बट आप एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, अपनी मेहनत को बढ़ाएँगे नहीं, तो आएगा नहीं कुछ भी। वो एक तो बिलीव कि अल्लाह देगा, वही देगा तो होगा, नंबर 1, नंबर 2 मेहनत ऑफ कोर्स, बल्कि दोनों ही नंबर 1 है मेरे नज़दीक तो। मेहनत होगी तो ऊपर से मिल भी जाएगा आपको। सो ये, फिर उनसे सवाल हुआ कि बहुत से लोगों ने आप पर तनकीद की, यूट्यूबर, क्रिकेटर्स, पता नहीं क्या कुछ कह दिया आपको। एनी आंसर फॉर देम? उन्होंने बोला आई विल इग्नोर देम। मैं 2 साल चुप रहा हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोला, अब क्यों बोलूँगा? तुक ही नहीं बनता, कोई बात नहीं करूँगा उनके लिए। मेरी तरफ से वो ये कहना चाह रहे थे पाइन लगे रहो, नो प्रॉब्लम। और फिर उन्होंने क्रिकेटर्स के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना खुशनसीब, उन्होंने लफ़्ज़ खुशनसीब का यूज़ नहीं किया, बट वो कहना ये चाह रहे थे कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मुझे जो क्रिकेटर मिलते, एक होता है ना शाहीन, रिज़वान, सलमान आगा चूँकि टी20 के कप्तान हैं, ये सीनियर कुछ क्रिकेटर या फ़खर ज़मान। उन्होंने बोला कि मेरे लिए है, खुद बाबर आज़म कह रहे हैं कि उनके लिए हैरत की बात ये थी कि मुझे जो यंगस्टर थे, जो मेरे से जूनियर थे, वो मुझे कह रहे थे बाबर भाई आप कर लोगे। कहते मुझे हसीबुल्लाह ने कहा कि यू डोंट वरी, आप कर लोगे। साइम यू मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे पुश कर रहा है कि आप हो जाएगा, आपका 100 होगा, आपकी फॉर्म वापस आएगी या फिर दोबारा से वैसे ही जो आपका ऑरा था वो बनेगा आपका। जो मिलता था वो होता था। फिर उन्होंने 2 कोचेज़ का नाम लिया, दोनों कोच वो हैं जो बेसिकली उनके साथ ग्रास रूट से कोचिंग में थे, अंडर 19 समझ लीजिए। एक उन्होंने मंसूर राना साहब का नाम लिया, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ वो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर भी थे। शाहिद असलम का नाम लिया, वो पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, असिस्टेंट मैनेजर, इन ओहदों पे रह चुके हैं। बेसिकली वो अंडर 19 में इनके साथ या अकेडमी में इनके साथ काफ़ी लंबा काम किया है। तो उन्होंने बोला मैं इन दोनों का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि उनको पता है कि मैं क्रिकेट, जो छोटे होते हैं मेरे क्रिकेट को वो देख रहे हैं, उनको पता है मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो वो मुझे शायद ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत रखा। तो ये बाबर आज़म ने ये पॉइंट कहा। फिर रिज़वान के साथ जो गुफ्तगू थी ना, उसमें बाबर आज़म ने कहा कि मैंने रिज़वान को ये कहा, यानी बाबर आज़म कह रहे हैं मैंने रिज़वान को ये कहा कि ये नहीं सोचना कि यार मेरा आज 100 बन रहा है तो मेरा 100 हो जाए। आपने स्कोर बोर्ड को देखना है कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है और पाकिस्तान मैच जीते। मेरा 100 होता नहीं होता नो प्रॉब्लम, और ये मुझे भी मानना है दोस्तों। फ़र्ज़ किया 80, 90, 95, 99 नॉट आउट भी होता है। शायद हम सब लोगों को दुःख होता है यार इतना करीब पहुँच के कि 100 क्यों नहीं हुआ। बट मैं भी बीइंग जर्नलिस्ट फ़ील करता हूँ, वो आज नहीं तो कल हो ही जाना होता है। कोई चीज़ रहती नहीं है। 100 आना ही था,
इतना लंबा टाइम पीरियड बीच में गुजर गया, वो अलग बात है। ये बाबर आजम जानते होंगे उनका कैसा, और इस पर भी मैं एक बात करूँ, बड़ी मज़े की बाबर ने बात की, बताऊँगा आपको। ये टाइम गुजर ही जाता है, हो ही जाता है, बट टीम को हमेशा वाकई ही, ये एक बात शायद आपको ना ड्रामाटाइज लगे कि यार बाबर कह रहे हैं रिजवान को कि मेरा सो नहीं सोचना, टीम जीतनी चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप थोड़ी है, बायलैटरल सीरीज का मैच, अब मैच तो पाकिस्तान जीत ही रहा है, बट पाकिस्तान आखिर में लगा, पहले भी लगा कि जीत ही जाएगा, फेवरेट था आज के मैच में, 2 आउट थे और ठीक ठाक किस्म का था। तो मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि हमें ये पता ही नहीं है, उन्होंने बोला मुझे अभी भी नहीं पता कि हमारी पार्टनरशिप कितनी लगी है, मतलब 100+ की पार्टनरशिप थी ना उनकी। तो उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं हमने तो कभी सोचा नहीं, कहते पार्टनरशिप एक ही लगी है। रिजवान ने कहा पार्टनरशिप अभी हम दोनों की सिर्फ एक ही थी जो याद रखने वाली है, वो इंडिया वाली है। फिर उन्होंने बाद में इंग्लैंड भी बीच में डाला कि इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारी पार्टनरशिप लगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी लगी। बट बेसिकली उनको जो वो याद दिलाना चाहते थे कि बाबर आजम और रिजवान ने दोनों ने मिलकर जो 150 वाली पार्टनरशिप लगाई थी, इंडिया को वर्ल्ड कप 2021 में हराया था, उन्होंने बोला पार्टनरशिप तो वही थी, बाकी ये वाली पार्टनरशिप तो हमने याद ही नहीं रखी है, बस हमें था कि हमें जीतना है। और फिर बाबर आजम ने बोला कि रिजवान कैसे उनको बार बार पुश कर रहे थे जब बिल्कुल करीब थे। बट मेन पॉइंट ये है कि बाबर कह रहे कि मैंने रिजवान को बोला कि डोंट थिंक अबाउट माई सेंचुरी, ये मत बोलो कि मैंने 100 करना है, टीम का जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं बताऊंगा, सवाल हुआ कि आपने सेलिब्रेट नहीं किया। आपने देखा होगा बाबर आजम जब 100 हुआ तो वो यूं ढीले हुए, थोड़े से ऊपर देखा, फिर हेलमेट उतारा, फिर कुछ देर बैठे रहे, फिर सजदे में गए और फिर उठ दिए। वो जो लहरा के जम मार के होता है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उनसे सवाल हुआ कि ये क्यों नहीं किया, उन्होंने बोला करेंगे, फिर करेंगे। मेन वो इस 100 के ऊपर इमोशनल थे। मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैंने देखा है विराट कोहली को भी, उनका भी जब 100 हुआ था एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन थे, वो भी यूँ देख रहे थे, और ये बाबर आजम भी यूँ ही देख रहे हैं। पॉइंट क्या है आज आकर, वो ये होता है कि ये सब आपकी कोशिश होती है, होना ऊपर से ही है। एज बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह की तरफ से ही होना होता है। वही होता है, इंसान बड़ी कोशिश करता है कि ये बाबर आजम का इससे पहले 81 हाईएस्ट था। ये जो 83 इनिंग गुजर चुकी हैं, 20 50s हुई हैं बाबर आजम की, वनडे टेस्ट T20 तीनों की मिला के, बट हाईएस्ट रन जो थे ना वो 81 के थे, मतलब 19 रन कम थे 100 के, होता तो उसी दिन भी हो जाता, 19 रन कोई ज़्यादा तो नहीं होते। मतलब बाबर जैसा प्लेयर जब खेलता है 50+ कर दे तो 100 ही छोड़ता है वो, मतलब 20 100 हैं उस बंदे के, मतलब हाईएस्ट इन पाकिस्तान, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। ये बाकी यही बात है कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो गया तो ठीक है, नहीं तो होना, जो फिनिश लाइन क्रॉस है उसे नहीं करवानी है, एक्चुअली तो कोशिश भी वही करवाता है। ये चीज़ थी। तो मुझे उनकी पूरी टॉक में मुझे लगा कि उनकी एक लाइन थी, शायद उनके दिल से निकली, वो मुंह से नहीं। वो कह रहे थे कि ऐसा टाइम आता बंदा सोचता है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इट्स आप जिसे बोलते हैं ना, हेल्पलेस फील करते हैं कि यार मतलब 2 साल हो गए या 806 या 807 दिन हो गए हैं, मैं करीब पहुंचता हूँ, मेरी फॉर्म अच्छी लगती है, फिर मेरे साथ ही सब क्यों हो रहा है, मैं लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाकई ऐसा होता है, इंसान फील करता है कि यार मैं करीब हूँ, मेरी फॉर्म अच्छी है, अब तो 100 बनना नहीं हो रहा। और हम काउंट करते थे, आज बाबर आजम में मुझे याद है 79 मैचेस हो गए, आज 80 मैच, 81, 82, 83, एग्जैक्टली द सेम विराट कोहली नंबर, यानी उनके भी 83 के बाद 100 हुआ और इनका भी हो गया। बट मुझे लगता है बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि चलें जी वो लाइन क्रॉस हुई, मुझे ये लगता है कि लाइन एक्चुअली में वो जो क्रॉस हुई वो फिनिश लाइन नहीं थी, वो बाबर आजम की स्टार्टिंग लाइन है। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, आई होप सो, और इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।